गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 25 व इससे आगे करेंगे। तो 13.8 का जो 25th क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x + 1/2 y + 2/3 z + 3/4 मीट दी प्लेन दिश। उसने कहा है हमें एक उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पे सपोज करो ये प्लेन है, ये गिवन प्लेन है और ये एक लाइन है जहाँ पे ये दोनों प्लेन और लाइन मीट करते हैं। सपोज करो ये लाइन है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये जो यहाँ पे मीट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पे प्लेन और लाइन मीट करते हैं। तो हमें गिवन लाइन है स्टूडेंट्स 25th का फर्स्ट पार्ट। तो गिवन लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन लाइन हमारे पास है स्टूडेंट्स x + 1/2 y + 2/3 और z + 3/4 और गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स, गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास x + y + 4z = 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लेन है जिसका नॉर्मल ये है n, और सपोज करो ये कोई लाइन है जो इस प्लेन को यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है। लेट इस पॉइंट को p मान लिया। p हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, ये x y z बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। अगर स्टूडेंट्स ये प्लेन पे और लाइन पे ये पॉइंट है, जो प्लेन जहाँ पे प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। और हमें अगर लाइन पर कोई पॉइंट निकालना है तो लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा, लेट पी हमने कोई भी पॉइंट ले लिया लाइन पर, लेट एनी पॉइंट ऑन लाइन, लाइन 1 पर कोई भी पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, हम क्या करेंगे x y z की वैल्यू होगी x + 1/2 = y + 2/3 = z + 3/4। ये लाइन है, यहाँ से जो x y z की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा जनरल पॉइंट जो x y z की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। लेट दिस = लैम्डा। तो x आया स्टूडेंट 2 λ - 1, y आया 3 λ - 2 और z आया स्टूडेंट 4 λ - 3। तो यानी ये हमारे पास लाइन पर कोई जर्नल पॉइंट है, यानी p x y z यानी अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट। इफ लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट they must have common point, they must have common point, common point। अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा, यानी लाइन पर कोई भी पॉइंट ये है स्टूडेंट x y z की वैल्यू, तो ये जो पॉइंट है यानी ये कोऑर्डिनेट है जो x y z की वैल्यू ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि उन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। पुट x y z वैल्यू इन प्लेन 2 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 λ + 2 λ - 1 प्लस y की वैल्यू है 3 λ - 2 और प्लस 4 इंटू z की वैल्यू कितनी है 4 λ - 3 = कितना 6 है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पुट की हमने x y z की वैल्यू, तो 2 λ - 1 प्लस 3 λ - 2 प्लस 16 λ 4 3 12 माइनस का 12 = 6। तो 2 और 3 5 और 16 21 लैम्डा आ गया हमारे पास। 2 और 1 3 माइनस का 3 और प्लस माइनस के 12 माइनस के 15 और उस साइड जाके प्लस का 15 हो गया। तो लैम्डा आ गया स्टूडेंट्स 21 और 21 लैम्डा = 21। तो लैम्डा आया हमारे पास 1। तो लैम्डा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें स्टूडेंट्स। सो एक्स क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 λ - 1, यानी ये कॉमन पॉइंट है, यानी हमारे पास p है ना लाइन पर कोई भी पॉइंट x y z, यानी y क्या है मेरे पास 3 λ - 2 और z क्या है स्टूडेंट्स 4 λ - 3। तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखें तो x = 2 × 1 - 1, तो x आया 1, y आएगा स्टूडेंट्स 3 × 1 - 2 तो y आएगा 1 और z आएगा 4 × 1 - 3 तो z आएगा स्टूडेंट्स 1। सो p क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 1, 1। सो हमने क्या निकालना था स्टूडेंट्स,
वो पॉइंट निकालना था जहाँ पे प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो लाइन और प्लेन पर जो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? सो P1,1,1 बी द पॉइंट वेयर लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट। स्टूडेंट्स चाहो तो आप इस पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में पुट करके देख ले, तो वो इस सेटिस्फाई करेगा। 1 को अगर मैं इसमें पुट करके देखूंगा प्लेन में, ये देखिए स्टूडेंट, 1 + 1 × 4 × 1, तो 1 + 1 2, 4 × 1 4, 4 + 2 6, 6 = 6 आया। यानी जो ये पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर भी है और ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे देखो 1 1 रख के देखो, 1 + 2, 1 + 1/2, 2/2 1, 1 + 2/3, 3/3 1, 1 + 3/4, 4/4 1। तो यानी ये लाइन को ही सेटिस्फाई कर गया और प्लेन को ही सेटिस्फाई किया। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास? कॉमन पॉइंट। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी वेयर द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट क्रॉस द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। आल्सो फाइंड द रेशो इन विच पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। और पी किस रेशो में डिवाइड करता है ए बी लाइन सेगमेंट को, वो रेशो भी निकालना है। स्टूडेंट्स देखिए पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स? उसने कहा है ये कोई प्लेन है हमारे पास स्टूडेंट्स, सपोज करो ये कोई लाइन है जहाँ से प्लेन क्या कर रहा है? पास कर रहा है, ठीक है। अब ये पासिंग पॉइंट, ये लाइन और प्लेन का पासिंग इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट निकालना है, लेट दिस इज पी। और ये लाइन के जो पॉइंट है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट है लाइन के हमारे पास कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, वो दे रखे हैं। ए है हमारे पास 3, -4, -5 और बी है स्टूडेंट्स 2, -3, 1। तो स्टूडेंट्स हमें ये रेशो भी निकालना है जहाँ जिस रेशो में ये पॉइंट पी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालना। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट में 25th का गिवन पॉइंट ऑफ लाइन क्या है? पॉइंट ऑफ लाइन वो है स्टूडेंट्स ए है हमारे पास 3, -4, -5 और बी है स्टूडेंट्स 2, -3, 1। और गिवन पॉइंट ऑफ प्लेन क्या दे रखे हैं स्टूडेंट? पॉइंट ऑफ प्लेन वो है हमारे पास एल है 2, 2, 1। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स प्लेन के 2, 2, 1 एम और एन ये दे रखे हैं। तो एम है स्टूडेंट्स 3, 0, 1 और एन है 4, -1, 0। तो सबसे पहले इन दोनों प्लेन और लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो पहला पासिंग पॉइंट, सेकंड माइनस फर्स्ट पैरेलल वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आएगी? x - x1, ये x1 y1 z1, 3 y माइनस और माइनस प्लस का 4 और z माइनस और माइनस प्लस का 5 अपॉन x2 - x1 2 - 3 y2 - y1 -3 माइनस माइनस प्लस का 4 और z2 - z1 1 + 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आई स्टूडेंट x - 3 अपॉन -1 y + 4 अपॉन 1 z + 5 अपॉन 6। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आई स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो कौन से पॉइंट? ये 3 पॉइंट थ्रो गिवन थ्रो एल क्या है 2, 2, 1 और एम है स्टूडेंट 3, 0, 1 और एन है 4, -1, 0। तो स्टूडेंट्स वो आएगी हमारे पास, इक्वेशन आएगी हमारे पास 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन x - x1 2 y - 2 z - 1, ये x1 y1 z1। फिर क्या आएगी स्टूडेंट्स? फिर आएगी x2 - x1 यानी x2 कितना है 3 - 2, फिर y2 - 1 0 - 2, फिर z2 - z1 1 - 1, फिर x3 - x1 4 - 2, फिर -1 - 2, फिर z3 - 0 - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये आई x - 2 हमारे पास y - 2 z - 1 3 - 2 1, ये -2 और ये 0, ये 2, ये -3 और ये -1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आएगी, एक्सपेंड करें हम इसको x - 2 × इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे 2 - 0 प्लस माइनस y - 2 × इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे -1 - 0
प्लस जेड माइनस वन इंटू, इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें, -3 + 4 इक्वल टू 0। तो ये 2x हमारे पास -4 और माइनस और प्लस y -2 और ये 1 प्लस का z -1 इक्वल टू 0। तो ये आई स्टूडेंट्स हमारे पास 2x + y -4 -2 -6 -1 प्लस z -7 इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन आई स्टूडेंट्स, ये आई हमारे पास लाइन की इक्वेशन। अब लेट p हमारे पास एनी पॉइंट है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, ये x y z हमने एनी पॉइंट मान लिया ऑन द लाइन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, तो लेट p क्या है, x, y, z b एनी पॉइंट ऑन लाइन, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो अगर लाइन पर कोई पॉइंट निकालना है तो लाइन की इक्वेशन क्या है, x -1 अपॉन -1, y + 4 अपॉन 1, z + 5 अपॉन 6, लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा हमने अज्यूम कर ली। तो x आएगा हमारे पास -λ + 1, y आएगा λ -4 और z आएगा 6λ - 5। सो स्टूडेंट्स हमारे पास p क्या आया हमारे पास, यानी λ -1, λ + 1, λ -4 और 6λ - 5। सिंस p इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, p क्या है स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन और लाइन का। सिंस p इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, ये लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स। सो p क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन है हमारे पास 2x + y + z, 2x + y + z -7 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू है, x की वैल्यू है स्टूडेंट्स -λ + 1 -λ + 1 प्लस y की वैल्यू है स्टूडेंट λ -4 और प्लस z की वैल्यू है स्टूडेंट 6λ - 5 -7 इक्वल टू 0 रहेगा। तो माइनस का 2λ प्लस का 2 प्लस का λ माइनस का 4 प्लस 6λ - 5 -7 इक्वल टू 0। तो -2λ प्लस λ -λ प्लस 6λ प्लस 5λ और 2 - 4 -2 -5 -7। देखिए स्टूडेंट्स 2 - 4 -2 -5 -7 प्लस -7 -14 उस साइड आके प्लस का 14। तो लैम्डा आया 14/5। सो p क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सो p क्या आएगा स्टूडेंट, p आएगा हमारे पास, p क्या था हमारे पास लैम्डा +1 -λ +1 लैम्डा -4 और 6λ - 5 था। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक गलती हो गई, x -3 है यहाँ पे, तो x की वैल्यू -λ + 3 आ जाएगी और y सही है, λ -4 z 6λ - 5 सही है। तो x y प्लस λ + 3 आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू। तो ये p λ + 3 आएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, λ + 3 बाकी सेम है, -2λ + 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे और ये λ -4 बाकी सेम है। तो यहाँ पे -2 प्लस λ और ये हमारे पास 7 - 2 5λ आया और 6 और -4 2 2 -5 हमारे पास -3, ये माइनस का 10 ये प्लस का 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 5 2 = 10। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी स्टूडेंट्स। तो लैम्डा की वैल्यू जब 2 आएगी हमारे पास तो ये पॉइंट आएगा p आएगा हमारे पास -2 + 1 और यहाँ पे 2 - 4 और ये आएगा 6 × 2 - 5। तो स्टूडेंट्स ये आएगा p आएगा हमारे पास -1 और ये -λ + 3 है स्टूडेंट्स, ये -λ + 3 है, -2 + 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये 2 - 4 ये माइनस का 2 और 6 2 12 -5 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ये प्लस का 7, यानी 1 -2 प्लस का 7 ये आया स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है ये जो पॉइंट P है ये ए बी लाइन को, ए क्या आया था स्टूडेंट्स हमारे पास, ए पॉइंट था हमारे पास, ए था
3, -4, -5 और बी था स्टूडेंट्स हमारे पास, ये था 2, -3, 1। तो ए बी और ये प्लेन था स्टूडेंट्स इस पे। तो ये जो पॉइंट पी आया है स्टूडेंट्स, हमें ये दिखाना है किस रेशो में डिवाइड करें। लेट रेशो हमने एज्यूम कर लिया K/1। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -2, 7 ये आया है। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूले द्वारा हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है 1 किसके इक्वल होगा, K की साइड में। लेट हमने रेशो एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे लिख सकते हो लेट P डिवाइड AB इन K/1। K/1 में डिवाइड करता है, तो P के यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो K की साइड में मल्टीप्लाई 2K और 1 की साइड में +3/K+1 यही आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास 2K + 3 = K+1। तो स्टूडेंट 2K - K = 1 - 3। तो K = हमारे पास कितना आया, तो K+1 और 2K + 3। तो 2K - K = 1 - 3। तो K = कितना आया स्टूडेंट हमारे पास, वो आया हमारे पास -2, यानी -2 आया स्टूडेंट्स। यानी रेशो कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी -2/1। अब स्टूडेंट -2/1 का मतलब ये यानी एक्सटर्नली डिवाइड करता है। माइनस अगर रेशो आ जाए तो यानी एक्सटर्नली, अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनली। सो P डिवाइड AB इन K यानी 2/1, 2/1 लिखेंगे, माइनस रिजेक्ट कर दें हम। माइनस क्यों रिजेक्ट करें, क्योंकि माइनस के नाम का हम लिखेंगे एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट P, यानी बाहर कहीं इस लाइन पे कहीं बाहर जा कर के पॉइंट P है, ये इंटरनली नहीं है, अंदर नहीं डिवाइड कर रहा। तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/1 में। अब स्टूडेंट्स 26th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये इस लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सेम है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो 26th का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें। गिवन लाइन है स्टूडेंट्स, गिवन लाइन है हमारे पास R = I + 2J + 3K + लैम्डा × 2I + J + 2K। और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन प्लेन है हमारे पास R डॉट 2I - 6J + 3K + 5 = 0। तो स्टूडेंट हम इन दोनों की, लाइन की और प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, y की हमारे पास x - 1/2, यहाँ पे y - 2/1 और z - 3 क्या आएगा 2। तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट। सपोज करो ये लाइन है। अब स्टूडेंट्स अगर ये प्लेन है और ये लाइन है, अगर ये इंटरसेक्ट करें, सपोज यहाँ पे इंटरसेक्ट है, दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट। लेट P X Y Z बी एनी पॉइंट ऑन लाइन। हमने इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया P X Y Z। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 क्या है स्टूडेंट्स, एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमने कार्टेशियन इक्वेशन लिखी तो इसको किसके इक्वल करेंगे, लैम्डा के इक्वल। तो x = हमारे पास 2 लैम्डा -+1 और y = लैम्डा +2 और z = 2 लैम्डा +3। तो लेट दिस इज P, P हमारे पास आया 2 लैम्डा +1, लैम्डा +2 और 2 लैम्डा +3। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन वो है हमारे पास, ये है प्लेन। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आएगी 2x - 6y + 3z + 5 = 0। अगर ये प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट P है, इसको सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। सो P की जो पॉइंट है हम इसमें पुट करें, इफ़ लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट देन P मस्ट सेटिस्फाई प्लेन। ये प्लेन 1 लिख दिया हमने, प्लेन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो x y z की जगह ये पॉइंट रखें स्टूडेंट 2 ×
2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू लैम्डा प्लस 2 और प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0 रहेगा स्टूडेंट्स। तो आएगा 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा माइनस 12 प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा कैंसिल, तो ये 4 लैम्डा 2 माइनस 12 माइनस के 10 और प्लस के 9 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस के 5 प्लस के 4, उस साइड आके माइनस का 4 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट? -1। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो एक्स कितना था हमारे पास, यहाँ पे रखें 2 लैम्डा प्लस 1, वाई था लैम्डा प्लस 2 और जेड था 2 लैम्डा प्लस 3। तो एक्स आया हमारे पास 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू -1 प्लस 1, वाई आया लैम्डा प्लस 2 -1 प्लस 2 और जेड आएगा स्टूडेंट 2 लैम्डा की वैल्यू -1 प्लस 3। तो एक्स आया स्टूडेंट हमारे पास -1, वाई आया 1 और जेड आया 1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास P आया -1, 1, 1। अब स्टूडेंट्स आगे वो जैसे कि उसने सेकंड क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 12, 5 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टू। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, प्लेन का और लाइन का, और उसका डिस्टेंस निकालें इस पॉइंट से। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, अगर इस पॉइंट का ऑफ इंटरसेक्शन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, सपोज करो क्या कोई पॉइंट है, तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं पी क्या। तो जैसा कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स, तो उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस प्लेन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 26 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, हमें गिवन पॉइंट है जिसका डिस्टेंस निकालना है। लेट ए हमने पॉइंट लेट गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास, उसको ए मान लिया। गिवन पॉइंट है हमारे पास A 2, 12, 5। गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? गिवन लाइन है R = 2y - 4j + 2k प्लस लैम्डा इंटू 3i + 4j + 2k। और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? गिवन प्लेन है हमारे पास R डॉट i - 2j + k कैप = 0। तो स्टूडेंट्स हमें इस प्लेन और पॉइंट इस लाइन और प्लेन का पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट P x, y, z बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब स्टूडेंट्स अब लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं। लेट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स? वो आएगी x - 2/3, ये x1 y1 z1 ये ABC, और y - प्लस का 4/4 z - 2/2, ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन आई लाइन की। तो लेट दिस इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम कर ली? लैम्डा। लेट फॉर एनी पॉइंट, सो x = कितना आया? 3 लैम्डा + 2, y = 4 लैम्डा - 4 और z = 2 लैम्डा + 2। और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट हमारे पास? प्लेन क्या है हमारे पास? हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन में कार्टेशियन इक्वेशन आएगी स्टूडेंट x - 2y + z = 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन की। लेट दिस इज 1। सो P पॉइंट क्या आया स्टूडेंट? यानी पॉइंट ऑन लाइन 1 ये आया ना हमारे पास। तो P आया हमारे पास 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा - 4 और 2 लैम्डा + 2। और लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। सिंस प्लेन एंड लाइन इंटरसेक्ट, तो सो P किसको सेटिस्फाई करा? P मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को। तो x y z की वैल्यू प्लेन की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 3 लैम्डा + 2 - 2 इंटू 4 लैम्डा - 4 प्लस z 2 लैम्डा + 2 = 0 आ जाएगा।
तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 8 लैम्डा प्लस 8 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा आ गया। 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12, 12 उस साइड आके माइनस का 12, तो इससे एक आंसर 3 4 जा 12, तो लैम्डा की वैल्यू आई 4। सो एक्स का आया स्टूडेंट्स 3 लैम्डा प्लस 2 है, और वाई है हमारे पास 4 लैम्डा माइनस 4, और जेड है 2 लैम्डा प्लस 2। सो एक्स आया स्टूडेंट 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू 4 प्लस 2, वाई आया 4 इंटू लैम्डा की वैल्यू 4 माइनस 4, और जेड आया 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 4 प्लस 2। तो एक्स आया स्टूडेंट हमारे पास 3 चौके 12 और 2 14, वाई आया 4 चौके 16 माइनस 4 12, और जेड आया 2 चौके 8 और 2 10। सो पी पॉइंट आया हमारे पास 14 12 और 10। अब हमें गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, हमें इस पॉइंट पी का गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास, गिवन पॉइंट है हमारे पास ए है 2, 12, 5। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए क्या आएगा स्टूडेंट, पी ए आएगा स्टूडेंट, पी ए क्या आएगा, ए माइनस पी, डिस्टेंस का फार्मूला 2 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 5 माइनस 10 का स्क्वायर, यही आएगा। तो 2 माइनस 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये 0 प्लस 25, तो आएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट आया स्टूडेंट 13, तो 13 यूनिट आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, यानी प्लेन और लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का, तो उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया 13 यूनिट। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट है, उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट, जहाँ पे इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन इस प्लेन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से जहाँ पे इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, यानी इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उससे इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी लाइन और प्लेन का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन पॉइंट है हमारे पास P है 3, 4, 4, और गिवन पॉइंट ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ लाइन एक तो है A 3, -4, -5, और एक है B 2, -3, 1, और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन प्लेन है हमारे पास 2x + y + z = 7। अब हमें इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन व इस प्लेन का जो पासिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आएगी स्टूडेंट्स, ए बी वो आएगी स्टूडेंट्स x - x1 3, y - और माइनस प्लस का 4, z - z1 प्लस का 5 आ जाएगा, अपॉन x2 - x1 2 - 3, -3 माइनस और माइनस प्लस का 4, और फिर 1 माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये आया x - 3 अपॉन -1, ये आया y + 4 अपॉन 1, और z + 5 अपॉन 6। लेट p हमने मान लिया x y z, ये p तो हमारे को गिवन है, a मान लिया, a x y z क्या मान लिया स्टूडेंट्स, b दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस का स्टूडेंट्स, ऑफ लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया स्टूडेंट्स हमने a, तो एनी पॉइंट ऑफ ऑन लाइन 1, इसके बाद हम क्या करेंगे x - 3, हम इसको एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 निकालने के, लाइन के पे कोई पॉइंट निकालने के लिए हम इसको किसके इक्वल करेंगे, लैम्डा के इक्वल, y + 4 अपॉन 1, z + 5 अपॉन 6 = लैम्डा। तो x आएगा स्टूडेंट्स -λ + 3, y आएगा लैम्डा -4, और z आएगा 6 लैम्डा -5। तो इसको हम प्लेन में पुट करेंगे, तो प्लेन क्या है, ये हमारे पास ये 1, हम करेंगे पुट इन 1, तो प्लेन है हमारे पास 2x + y + z = 7। तो x की वैल्यू रखे 2 × -λ + 3 प्लस λ -4 प्लस
6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो यह आया -2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 7। तो -2 लैम्डा प्लस लैम्डा लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस के 6 लैम्डा प्लस के 5 लैम्डा, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 5 माइनस 3, तो उस साइड आके प्लस का 3, 7 प्लस 3 10 आ गया। तो लैम्डा आया 10/5, 5 दूनी 10। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो x आएगा स्टूडेंट्स -2 प्लस 3, y आएगा हमारे पास 2 माइनस 4 और z आएगा 6 इंटू 2 माइनस 5। तो x आया 1, y आया -2 और z आया 12 माइनस 5 7। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास a 1, -2, 7 और p क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, 4, 4। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालेंगे हम, ये गिवन पॉइंट था स्टूडेंट p, तो ए पी डिस्टेंस आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट 4 प्लस 36 प्लस 9, तो आएगा 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7 यूनिट। तो डिस्टेंस हमारा आ गया, जो गिवन पॉइंट था इस पॉइंट का डिस्टेंस आ गया स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।